जब 50 से अधिक इस्लामिक राष्ट्र हो सकते हैं, मेरे भारत में 100 करोड़ हिंदू है, तो हम क्यों हिंदू राष्ट्र की डिमांड नहीं कर सकते? इसलिए हिंदू राष्ट्र होनी चाहिए। उंगली उठेगी हिंदुओं की तरफ तो उंगली काटेगी। हिंदू होने के नाते मेरा परम कर्तव्य बनता है कि जो हिंदुओं के तरफ उंगली उठाएगा उसको हम उस भाषा में जवाब देंगे, और जो हिंदुओं को खत्म करने के लिए उंगली उठाएगा हम उसकी उंगली भी काट सकते हैं, उसका हाथ भी काट। देश संविधान से पहले भी चलता था, आज भी चलेगा और आगे भी चलेगा, लेकिन यही भी संविधान को कईयों बार कांग्रेस ने बदला है। उनके इस सड़क पर उतरने पर ही एक मौलाना है, नाम सुना होगा, शहाबुद्दीन, उनको भी आपत्ति है। आपके पड़ोसी राज्य जो है कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके सुपुत्र भी कहते हैं कि संविधान के खिलाफ है। इस तरीके की अराजकता जो मच रही है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र को कोई नहीं रोक सकेगा और बाबा जी की यात्रा को कोई नहीं रोक सकेगा। मुसलमानों के अगर सचमुच में कोई दुश्मन है तो असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी। सनातन बोर्ड क्यों बनना चाहिए? जब वक्फ बोर्ड हो सकता है, जब मुस्लिम्स पर्सनल लॉ हो सकता है, तो हिंदू बोर्ड क्यों नहीं? हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात कट्टर तरीके से रखने वाले हिंदूवादी बीजेपी के विधायक टी राजा साहब हमारे साथ में, और बागेश्वर धाम की यात्रा में उनके साथ हिंदुओं को जोड़ने के लिए शामिल हुए हैं। उनसे बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र, सबसे पहले तो सवाल यही आ जाता है, क्यों बनना चाहिए? जब 50 से अधिक इस्लामिक राष्ट्र हो सकते हैं, मेरे भारत में 100 करोड़ हिंदू है, तो हम क्यों हिंदू राष्ट्र की डिमांड नहीं कर सकते? इसलिए हिंदू राष्ट्र होनी चाहिए। देखिए, आज पहले तो राजनेता कहते थे कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, लेकिन आज हम सौभाग्यशाली है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी, हमारे महाराज जी ने हिंदुओं को जगाने के लिए, जातिवाद को खत्म करने के लिए, हिंदू राष्ट्र स्थापना हो, वो संकल्प लेने के लिए आज बहुत ही सुंदर उन्होंने यात्रा निकाली है, पद यात्रा, और उसका समर्थन करने के लिए आया हूं। हिंदू राष्ट्र भारत बनेगा, आप देखेंगे, हम देखेंगे, आप भी जीते जी देखेंगे, आपके जीते जी ही भारत देश हिंदू राष्ट्र घोषित होगा और होके रहेगा। सांसद हैं सपा के जियाउर रहमान बर्क, वो कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा। जो 1947 का जो एक्ट है उसके तहत जो जहाँ जैसी है वैसी होनी चाहिए, चाहे वो मस्जिद का मामला हो या मंदिर का मामला हो। आप लोगों के कहने से क्यों बने? बिल्कुल, देश संविधान से पहले भी चलता था, आज भी चलेगा और आगे भी चलेगा, लेकिन यही भी संविधान को कईयों बार कांग्रेस ने बदला है। तो क्या हम हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए क्या संविधान में थोड़ा संशोधन नहीं कर सकते? देखिए, जब 100 करोड़ हिंदू खड़े होके बोलेगा कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो, चाहे वो किसी भी पार्टी क्यों ना हो, हिंदू राष्ट्र उनको घोषित करना ही पड़ेगा। और ये आप देखेंगे आने वाले समय में, जब एक महंत रोड पर उतर गए हिंदुओं को जगाने के लिए, तो 200% 100 करोड़ हिंदू जागेगा और 100 करोड़ हिंदू एक सुर में बोलेगा भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे, चाहे सरकार किसी भी हो, किसी क्यों ना हो। मैं तो चाहूंगा कि भगवाधारी सरकार हो, प्रधानमंत्री मोदी जी रहे, और मोदी जी के ही कार्यकाल में आज भव्य राम मंदिर बना है, मोदी जी के ही कार्यकाल में मथुरा और हमारे कृष्ण जी का भी मंदिर काशी भी भव्य रूप से बनेगा, और मोदी जी के कार्यकाल में ही आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र भी घोषित होगा। ये हम नहीं कहते, ये 100 करोड़ हिंदू खड़े होकर बोलेगा तभी कार्य होगा। आप जिन 100 करोड़ हिंदुओं की बात करने वाले संत की बात कर रहे हैं, जो सड़क पर उतरे हैं, उनके इस सड़क पर उतरने पर ही एक मौलाना है, नाम सुना होगा, शहाबुद्दीन, उनको भी आपत्ति है। आपके पड़ोसी राज्य जो है कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके सुपुत्र भी कहते हैं कि संविधान के खिलाफ है। इस तरीके की अराजकता जो मच रही है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान बन जाएगा, और खतरा भी है, बंद कर देनी चाहिए यात्रा। 2 सवाल अलग अलग पूछे, दोनों का जवाब। देखिए, जातिवाद अगर खत्म होगा तो कर्नाटक में जो आज लोग कह रहे कि यात्रा रुकनी चाहिए, चाहे वो किसी का क्यों ना बेटा हो, उनको ये डर है कि अगर जातिवाद यहाँ खत्म होगा तो इसका असर कर्नाटक में ही पड़ेगा। अगर कर्नाटक में जातिवाद खत्म होगा तो फिर हम राजनीति किससे करेंगे, किस पे करेंगे? उनको वो डर है, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। और रही मौलाना की बात या है सांसद की बात, ये तो पुकारेंगे ही, इनको टीवी में रहना है, स्क्रोलिंग में इनका नाम आना चाहिए, स्क्रोलिंग होती है ना, उसमें इनका नाम चलना चाहिए कि हाँ, बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री जी का इन्होंने विरोध किया, किसी ने नहीं किया। तो ये सिर्फ टीवी तक ही सीमित है। हिंदू राष्ट्र को कोई नहीं रोक सकेगा और बाबा जी की यात्रा को कोई नहीं रोक सकेगा। आपके जो विरोधी हैं वो कहते हैं बहुत कट्टर बोलते हैं, लेकिन आप जहर उगलते हैं, खासकर आपके जिनका आपने नामांकन भी किया है, बहुत तीखा और जहर भरा हुआ आपकी बात में, ऐसा वो कहते हैं। देखिए, हैदराबाद एक ऐसा राज्य है, 2014 से पहले भारत के किसी भी कोने में बम ब्लास्ट होता था तो आतंकी पकड़ा जाता था हैदराबाद से।
असदुद्दीन ओवैसी वहां का सांसद है, वहीं से आतंकी पकड़ा जाता था। और हैदराबाद एक ऐसा शहर है जहां पर लोग तीखा बोलने वाले, हिंदुओं के खिलाफ बोलने वाले, 15 मिनट का समय दे तो 100 करोड़ हिंदुओं को खत्म कर देंगे, ऐसे बोलने वाले रहते हैं। तो उन लोगों को मीठा बोलना सुनना उनको पसंद नहीं है, इसलिए हम तीखा बोलते हैं और वो सुनते हैं। जिसको आपने बोला है कि 15 मिनट जिन्होंने बोला था कर दो, उनका नाम भी किया है। अरे भाई, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, ये तो डुप्लीकेट मुसलमान है, लेकिन ये इनका काम है सिर्फ भड़काऊ भाषण देना, वोट बैंक प्राप्त करना। जहां चुनाव होता है वहां जाकर अगली पार्टी को डराते ये लोग। ये आपके टीवी में बोल रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ, कभी असदुद्दीन ओवैसी से पूछ लेना। जहां चुनाव होता है वहां पर ये लोग दूसरी पार्टियों को डराते कि हम हमारा कैंडिडेट खड़ा करेंगे, मुसलमान वोट डाइवर्ट हो जाएगा, हमें इतना पैकेज दो। तो ये पैकेज के मुसलमान है, ये कट्टर मुसलमान नहीं है। मुसलमानों के अगर सचमुच में कोई दुश्मन है तो असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी। आप कहते हैं कि वो कट्टर है, लेकिन आप बोलते हैं कि अगर जो आपने अभी धर्म संसद में कहा है, उंगली उठेगी हिंदुओं की तरफ तो उंगली काटी जाएगी। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हिंदू मैं हूँ। सबसे पहले मैं एक हिंदू, बाद में राजनेता हूँ। हिंदू होने के नाते मेरा परम कर्तव्य बनता है कि जो हिंदुओं के तरफ उंगली उठाएगा उसको हम उस भाषा में जवाब देंगे, और जो हिंदुओं को खत्म करने के लिए उंगली उठाएगा हम उसकी उंगली भी काट सकते हैं, उसका हाथ भी काट सकते हैं। आपने कहा कि अगर अनुमति दें आतंकियों की तो गर्दन भी उतार देंगे। बिल्कुल, मेरे देश में आतंकियों का कोई काम नहीं है। मेरे भारत देश में अगर कोई आतंकी पलेगा तो उसका सर भी कटेगा। आपने कहा ये युद्ध का समय है, यहाँ पर अब जो है बोलने से काम नहीं चलेगा। क्यों है युद्ध का समय और बोल से क्यों नहीं काम चलेगा? देखिए, आज आप देख रहे हैं, बंगाल हो या बांग्लादेश हो, ऐसे अनेकों राज्यों में हिंदू मार खा रहा है, हिंदू मर रहा है, हिंदू कट रहा है। लव जिहाद के नाम पर हिंदू बहन बेटियों का धर्मांतरण किया जा रहा है। मैं आपको आपके चैनल आज की तारीख लिख लो, 3 साल के बाद में, 2 साल के बाद में देश में एक ऐसा माहौल बनेगा, जो लड़ेगा वो बचेगा, ऐसा एक माहौल देश में बनेगा। इसलिए हम आज से ही हिंदुओं को जगाने का एक काम कर रहे हैं। इसलिए हिंदुओं को ये संदेश दे रहे कि आने वाला समय युद्ध का है, चाहे वो युद्ध का रूप अनेकों प्रकार का होता हो। इसलिए युद्ध के लिए हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए। तो आप मानते हैं बटेंगे तो कटेंगे? बिल्कुल, 100%। जहां जहां हिंदू बटा है वहां कटा है, और आज भी कट रहा है और आगे भी कटेगा अगर हिंदू जातिवाद में बटेगा तो। अच्छा, तो एक आखिरी सवाल आ जाता है, सनातन बोर्ड क्यों बनना चाहिए? जब वक्फ बोर्ड हो सकता है, जब मुस्लिम्स पर्सनल लॉ हो सकता है, तो हिंदू बोर्ड क्यों नहीं? इसलिए हमने डिमांड किया है कि अगर सनातन बोर्ड बनेगा तो हर मंदिर, हर मठ का उद्धार होगा, हर गुरुकुल का उद्धार होगा। इसलिए हमारे सनातन बोर्ड की हमारी डिमांड है। अच्छा, तो अब इसके बाद ये मान के चले कि यहाँ पर तो आप आए जात पात से दूर करने की, इस लड़ाई में या हिंदू राष्ट्र बनाने की। आप भी कहते हैं कथुरा जो काशी और मथुरा है अभी बाकी है, लगता है क्या करेंगे डी राजा? हिंदुओं का सपना था कि भव्य राम मंदिर बने, आसमान को छूने वाला राम मंदिर बन चुका है। आज वही हिंदू और एक सपना देख रहा है कि काशी और मथुरा में भी भव्य मंदिर बनेगा, और उनका सपना भी पूर्ण होगा। भगवाधारी सरकार है अभी हमारे सर पर, योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद है, और योगी जी एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो कभी भी चेयर को लात मार सकते हैं मथुरा के लिए और काशी के लिए। योगी के लिए अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि बाबा से ही चलेगा, लेकिन दूसरे बाबा से नहीं चलेगा। देखिए, अखिलेश जी और उनके पिताजी का तो एक इतिहास रचा हुआ है। उन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई हुई है, और आज उत्तर प्रदेश का हिंदू जानता है कि हमें किससे सुरक्षा मिलेगी। हमारा मंदिर काशी हो, मथुरा हो, या हमारे मठ मंदिर किससे सुरक्षित है, ये उत्तर प्रदेश का हिंदू जानता है। और आने वाले समय में भी योगी जी को ही वहां का हिंदू लेकर चलेगा। ये अखिलेश बिखिलेश सब आउट हो जाएंगे। आखिरी सवाल है, बस आखिरी, बुलडोजर चलना चाहिए? बिल्कुल, जहां पर इनलीगल काम होगा, जहां पर इनलीगल मस्जिद होगी, जहां पर इनलीगल दरगाह होगी, वहां पर बुलडोजर चलना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ क्रांतिकारी, वो कहा जाता है, इनके तमाम समर्थक कहते हैं विधायक टी राजा, जिनका साफ तौर पर मानना है संविधान के दायरे में रहते हुए बात सही है, लेकिन फिर भी हिंदू राष्ट्र की बात वो खुलकर अपनी पार्टी लाइन से विपरीत होते हुए भी करते नजर आते हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी, छतरपुर।